गीता में जो सबसे ज़्यादा कोट करते हैं लोग, क्योंकि लोगों को गीता के बारे में ज़्यादा पता नहीं, 700 श्लोक भी लोगों ने नहीं पढ़े हुए, लेकिन एक आध श्लोक पता है, तो एक ही श्लोक को बहुत ज़्यादा कोट करते हैं। और वो जो श्लोक है उसको भी बिना सोचे समझे कोट कर देते हैं। तो वो बड़ा महत्वपूर्ण गीता का श्लोक है, और वो श्लोक है कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आम आदमी कहता है कि तू काम कर पर फल की इच्छा मत कर, पर इच्छा का तो शब्द ही नहीं है इसमें। तो इसलिए जितना मिसयूज हो रहा है, कहीं इसमें इच्छा का शब्द नहीं है। इसमें आया कर्मण्यवाधिकारस्ते, कर्म पर तेरा पूरा अधिकार है। मां फलेषु कदाचन, फल में नहीं है, फल पर अधिकार नहीं है तेरा। तू एमए की तैयारी कर बहुत अच्छी तरह से, तो कर्म पर तेरा अधिकार है, लेकिन तू ज़रूर पास होगा, या ज़रूर फर्स्ट क्लास लाएगा, या ज़रूर गोल्ड मेडलिस्ट लेगा, इस पर तेरा अधिकार नहीं है। इष्ट साधनत और कृत साधनत दो चीज़ें हैं। इष्ट साधनत तो यह है कि अपना इष्ट बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि पहले फल की इच्छा ही मत करो, तो उनसे बताओ मूर्ख कभी आदमी काम क्यों करेगा जब फल की इच्छा नहीं करेगा। किताब उठा के मैंने एमए करना है या नहीं करना कुछ पता नहीं, क्योंकि मैं फल की इच्छा नहीं कर रहा, और कोई सी भी किताब गुलशन नंदा के नॉवेल उठा के पढ़ने शुरू कर दिए। तो इस वाक्य का ये अर्थ जो है बिल्कुल मूर्खों ने बना दिया। बिना इस साधन के आदमी कोई काम कर ही नहीं सकता। आप गीता क्यों सुनने जाते हो जी? गीता के लेक्चर में परम शांति मिले। पहले तो आप फल तो पहले आपने सोच लिया, और जब फल सोच के जा रहे हो तो नाश मार रहे हो गीता का तुम। तो बिना इसका ये अर्थ नहीं है कि आप, इसका अर्थ ये है कि इष्ट तो आपको सोचना, इष्ट जो है कि मैं किस लिए काम कर रहा हूं, ये तो सोचना ही पड़ेगा। मेरा अधिकार नहीं है उस पर। इसकी व्याख्या तरह तरह से लोगों ने की है, जो बहुत अच्छे तरीके से की है। और हमारे यहाँ लोगों ने कहा कि तेरा फल की इच्छा मत कर, फल की इच्छा मत कर। फल की इच्छा के बिना काम कैसे करेगा आदमी? अब आईएएस करना है तो आदमी फल की इच्छा नहीं करेगा, तो होगा कोई भी किताब उठा के पढ़ने लगो, जो दिल चाह करने लगो कि जी हम तो गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, क्या कर रहे हो? आईएएस कोई फल की इच्छा मत करो, बस काम करते रहो, कोई काम कर लो, जो दिल चाहे काम कर लो। पंखा चला दिया, पंखा चल रहा है, इसको पता ही नहीं पंखे को क्या काम करना है, तो ऐसे ही थोड़ी काम करने हैं। तो इसको अच्छी तरह समझने की आवश्यकता है, और इसको अच्छी तरह समझने के लिए अंग्रेजी के लोगों ने कहा है, ये कहा है कि आप जो हैं काम कर रहे हो, इट डज नॉट मैटर टू विन, व्हाट मैटर्स इज टू प्ले वेल। ये है इसका अर्थ। हम जीतेंगे या हारेंगे इसका कोई हमारे बस में नहीं है, लेकिन हमें खेलना पूरी निष्ठा के साथ है। इसको इस तरह से किसी ने अर्थ नहीं किया बस जो फल की इच्छा मत कर, फल की इच्छा मत कर। अनमोटिवेटेड एक्शन तो हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। उंगली भी हिलाओगे तो कोई ना किसी फल की इच्छा से कि मक्खी उड़ानी है। अब ये फल की जब तो उंगली हिलाओगे नहीं तो इसका इतना गलत अर्थ लोगों ने प्रचार कर रखा है। इसका अर्थ ये है कि जो मैंने अंग्रेजी में बताया कि इट डज नॉट मैटर टू विन, व्हाट मैटर्स इज टू प्ले वेल। इसको और तरीके से भी बाइबल में कहा है, मैन मे सी योर फीलिंग्स एंड लाफ एट यू। आपकी दुर्बलताओं को लोग देख करके आपका मखौल उड़ाएंगे,
अरे 2 बार फेल हो गया ये 10वीं में, इसका लड़का क्या है, मूर्ख है, और आपका मखौल उड़ाने के लिए आ जाएंगे। तो मेन आदमी की हमेशा, सड़क पर एक आदमी गिर गया तो किनारे खड़े हुए आदमी तालियां बजाएंगे, गिर गया सड़क पर। तो मैन मे सी योर फीलिंग्स, आदमी आपकी फीलिंग को देखते हैं, आप कहाँ फेल हुए, और फिर आपका मखौल उड़ाते हैं एंड लाफ एट यू। बट गॉड सी सिंसेरिटी एंड बेस्ट ऑफ पीस। अगर आपने सिंसियरली काम किया है, निष्ठा से काम किया है, तो अगर फेल भी हो गए हो तो आपका मन बिल्कुल भी विचलित नहीं होगा। आप ये कहेंगे विवेकानंद की तरह से कि दी वर्ड ऑफ फेलियर इज नॉट इन माई डिक्शनरी। उन्होंने यूथ को कहा कि फेलियर का शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। तो फिर क्या है? उन्होंने कहा मेरी डिक्शनरी में वही शब्द है, प्लेड वेल। मेरी डिक्शनरी में ये है कि कहीं खेलने में कमी रह गई, नहीं तो शर्तिया कामयाब हो जाते आप। तो उन्होंने कहा कि सक्सेस के लिए, सफलता के लिए जितने प्रयास जरूरी थे उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई। इसको कहते हैं कृत साधनत ज्ञान। मैंने आईएएस करना है तो कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सी किताब पर ज़्यादा जोर देना है, कितना टाइम मैंने जनरल नॉलेज को देना है, कितना किसकी दो, ये कहलाता है कृत साधनत ज्ञान। यानी क्या एक्शन करने हैं उस फल को अचीव, उस एम को अचीव करने के लिए जिसके मैं काम कर रहा हूँ। तो विवेकानंद कहते हैं कि कहीं कृत साधनत ज्ञान में कुछ मेरे कमी रह गई, अगली बार मैं उसको पूरा कर लूँगा तो सफल हो जाऊँगा। और बड़ी पुरानी उन्होंने वो चीन के राजा का उदाहरण दिया विवेकानंद ने, कि चीन का एक राजा था, उसकी जापान से लड़ाई हो गई, और जापान से लड़ाई हुई तो वो हार गया, फिर लड़ाई हुई फिर हार गया। 9 बार वो बिल्कुल हार करके फिर क्या हुआ कि अब नहीं लड़ूंगा मैं, और वो एक कंदरा में जाकर के बैठ गया छुप करके। वहाँ कंदरा में बैठा था कि क्या करूँ, कुछ रोटी राटी कहीं से मिल जाए तो खा लूँ, कोई आदमी आ जाएगा या नहीं तो वहाँ उसने क्या देखा कि एक मकड़ी जो है वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए उछलती है, और वो उसके मुंह में से जो वो निकलता है वो टूट के नीचे गिर जाती है। वो मकड़ी 9-10 बार उछली ऊपर को, शिकार हाथ नहीं आया, लेकिन अंतिम बार जब उछली तो इतनी जोर से उछली कि उसने शिकार को दबोच लिया, खा लिया। तो उसे एकदम गुफा से बाहर निकल आया कि आदमी को फेलियर को स्वीकार नहीं करना चाहिए। विवेकानंद ने उसको इस एग्जाम्पल को देखे कि उस चीन के राजा ने जापान को पराजित किया उसके बाद। तो उसने कहा कि इसलिए फेलियर का शब्द जीवन में नहीं आना चाहिए, कहीं मेरे प्रयास में कहीं कमी रह गई है, इसलिए एक बार उस कमी को और पूछ करके, लोगों से पूछ करके कि भाई कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, क्या चीज़ पढ़नी चाहिए, इसे करूँगा। तो फेलियर का शब्द तो लाओ ही मत, ये करो कि कहीं ना कहीं जो कमी है उसको पूरी कर लूँगा। समथिंग, मेरी सक्सेस में कहीं कमी रह गई प्रयासों में, तो इसलिए जो फल है उसकी फल पर मेरा अधिकार नहीं है, इसलिए दोबारा कर्म करूँगा, फिर कर्म करूँगा, फिर कर्म करूँगा, और फिर एक दिन ना अपना इष्ट जो है उसको प्राप्त कर लूँगा। तो इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया है वेस्टर्न थिंकर्स ने। इसका ये मतलब नहीं कि फल की इच्छा मत कर। उन्होंने कहा कि फल की इच्छा तो करेगा आदमी काम ही जब करेगा जब उसके सामने कोई लक्ष्य हो, और जब लक्ष्य ही नहीं है तो क्या काम करेगा वो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लक्ष्य तो निर्धारित करो, लेकिन वो लक्ष्य पूरा होगा या नहीं होगा, इसके लिए उन्होंने कई एग्जाम्पल दिए। उसने कहा, कांट ने गीता, कांट चूँकि हेगल के शिष्य थे, हेगल के गुरु थे, तो कांट ने कहा कि एक आदमी जो है वो बैठा हुआ था एक पेड़ के नीचे, तो उसने देखा कि यंग लड़की जा रही है, डैमसिल का शब्द प्रयोग किया, जिसे कहते हैं हमारे यहाँ पंजाबी में क्या कहते हैं उसको, मुटियार। एक मुटियार जा रही है और 2 गुंडे जो हैं उसका पीछा कर रहे हैं। तो उसमें कॉल ऑफ ड्यूटी, मेरा धर्म क्या है,
कर्मण्यवाधिकारस्ते, मेरा इस समय कर्म क्या है? मेरा कर्म है इस लड़की को बचाना। वो उस लड़की को बचाने के लिए कूद गया मैदान में। वो गुंडे थे दो, वो अकेला था, गुंडों ने उसको मार दिया। लक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ उसको। जिस लक्ष्य को लेकर चला था वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन अगले दिन ही अखबारों में जब खबर छपी तो वहां लोगों ने मेमोरियल बना दिया उसका। गुडविल विल शाइन बाय इट्स ओन लाइट, द वर्थ ऑफ एन एक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्सिक्वेंसेज, इट डिपेंड्स ऑन द कॉल ऑफ ड्यूटी। आपने मेहनत अच्छी तरह से की, आप सफल हुए या नहीं हुए ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपने निष्ठा के साथ मेहनत की, लोग इसी की प्रशंसा करेंगे। बड़ी मेहनत से कोई बात नहीं, कहीं कमी रह गई होगी, इसलिए कोई। तो इसको इस तरह से मत समझो कि भाई फल की इच्छा ही मत करो, इच्छा का शब्द इसमें नहीं है। आप इसको हिंदुस्तान की परिस्थिति पर लागू करो जो कांट वाली है। जिस समय अत्याचार पंजाब में हो रहे थे बहुत ज़्यादा, लाला लाजपत राय पे लाठी बरस रही हैं, जलियांवाला बाग जैसा कांड हो रहा है, तो एक यूथ ने कहा कि अंग्रेज को ये बताना चाहिए कि तुम दमन करके हिंदुस्तान पर राज नहीं कर सकते। तो वो खड़ा हो गया और उसने उठ करके पर्चे छपवाए अपने उसमें मुकदमा, क्योंकि वो केस, वो तो किताब तो मैंने लिखी है पंजाब की। अपने मुकदमे में उसने कहा कि मेरा जो वो था लक्ष्य, वो किसी आदमी को मारना नहीं था, इसलिए जो गोलियां मैंने चलाई हैं वो दीवार में लगी हैं। मेरा लक्ष्य था सिर्फ कि अंग्रेज़ों का जो अत्याचार है उनके कान खोलना, कि हिंदुस्तान के लोगों की आवाज़ तुम्हें सुनाई नहीं दे रही है, उसे सुन लो, अत्याचार करने छोड़ दो, तुमने जलियांवाला। तो उसने वहाँ जाके पर्चे फेंक दिए, लेकिन उस पर केस चल गया कि तुमने इसको मारा है, उसको मारा है। वो भगत सिंह जो है वो अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर सका, अंग्रेज अफसरों को भगाने का काम पूरा नहीं कर सका, लेकिन आज भगत सिंह की जय जयकार हो रही है। तो कॉन्सिक्वेंसेस पर आपका एक्शन की वर्थ डिपेंड नहीं करते। वर्थ किसी के कितनी सिंसियरली से आपने काम किया। अगर सिंसियरिटी से काम नहीं किया तब तो आपको भी दुख होगा कि मैंने तो नकल मार करके पास होने की कोशिश की थी। लेकिन अगर आपने सिंसियरिटी से काम किया है तो अगर फेल भी हो गए तो भगवान, जैसे उन्होंने कहा, गॉड सीज योर सिंसियरिटी एंड बेस्टोज पीस। भगवान ये देखता है कि तूने छल कपट से तो काम नहीं किया, निष्ठा से काम किया। तो अगर तू फेल भी हो गया, मर भी गया भगत सिंह की तरह, तब भी तेरी दुनिया में कीर्ति मैं ऊंची कर दूंगा। तो इस कर्मण्यवादी कारस्ते की जो है अलग अलग तरीके से लोगों ने व्याख्या करने की कोशिश की है। अब तिलक जो है सबसे पहले आदमी है दुनिया में जिन्होंने कहा कि जो असली चीज़ है उसको तो आज तक लोगों ने देखा ही नहीं। सारे साधु सन्यासी यही करते रहे, अधिकार की बात मत करो, कर्तव्य की बात करो, अधिकार की बात मत करो, कर्तव्य की बात। भारतीय संस्कृति में कर्तव्य की बात है। इन्होंने फ़ायदा उठा करके अंग्रेज़ों ने कहा कि भारतीय आदमी तो को जो कर्तव्य की बात है तो इसको ही तय कर दो कि तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम रोज़ाना आकर के हमारे घोड़ों की लीद उठाओगे। तुम्हारी पत्नी का कर्तव्य है कि हमारे जूतों पर पॉलिश, हमारे बर्तन मांजने के लिए रोज़ आया करेगी, हमारे जूतों पर पॉलिश करेगी। तुम्हारा लड़का जो है रोज़ आकर हमारे, तो हमने कहा हाँ जी, हम तो हिंदुस्तान वाले कर्तव्य की बात करते हैं, हम अपना कर्तव्य निष्ठा से करेंगे। लेकिन तिलक पहले आदमी जिन्होंने कहा कि ये तय करना कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना, ये मेरा अधिकार है। तुमने मेरा कर्तव्य तय कर दिया कि मेरे घोड़ों की लीद हो, तुम कौन होते हो मेरा कर्तव्य तय करने वाले? कर्म करने का अधिकार मेरा है। क्या कर्म करना है क्या नहीं करना है ये मैं तय करूंगा, आप तय नहीं कर सकते। आपके घोड़ों की लीद मैं उठाऊंगा या मैं अपने आप से अपने घोड़ों की लीद उठवाऊंगा? तो पहले मैं अपने अधिकार का प्रयोग करके कर्म मैं तय करूंगा, मेरा कर्म क्या है।
और तिलक ने सबसे पहले इस बात को कहा जब कि अगर आप अधिकार नहीं देते आदमी को तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स नहीं कर सकते उस पर। कर्म करने का तूना अधिकार है, इसलिए अगर तूने गलती कर्म किए तो तेरी जिम्मेदारी है। आज सारा का सारा पाश्चात्य दर्शन इसी सिद्धांत पे खड़ा हुआ है। फ्रीडम टू चूज योर एक्शन। मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है इसका मैं जिम्मेदार हूं। फ्रांस की पहले भी हमने थोड़ी सी इसकी बात की थी जब सार्त्रे कर रहे थे हम, कि फ्रांस की क्रांति के अंदर सबसे बड़ा योगदान दिया एक महिला ने, और वो मामूली धोबन थी। फ्रांस में ये कहा जाता था कि ड्यूरेंट ने उसने जो लाइन बनाई मैग्नेट ने, उस लाइन को हिटलर नहीं तोड़ सकता। तो मैग्नेट लाइन पर फ्रांस वाले जो थे बड़े गर्व करते थे, इसलिए इंग्लैंड में बम बरस रहे हैं, जर्मनी के जहाज जाके इटली तक मार कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, फ्रांस वाले आराम से होटलों में चाय पी रहे हैं, नाच रहे हैं कि हमारी मिलिट्री लाइन को तो जर्मनी तोड़ ही नहीं सकती। लेकिन हुआ क्या कि मैग्नेट लाइन टूट गई और जर्मनी के टैंक जो थे फ्रांस में घुसे, तो लोग जो थे ये नहीं सोच पाए कि अरे ये कैसे हो गया, असंभव कैसे हो गया। तो क्या करें, नाच रहे हैं गा रहे हैं, लेकिन क्या करें, असंभव चीज़ संभव हो गई, तो क्या करें, भागें। तो वहाँ भगदड़ मच गई, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, क्या करें, अरे ये कैसे, एक दूसरे कह रहे मैग्नेट लाइन कैसे टूट गई। तो मैग्नेट ने सबसे पहला काम क्या किया कि पिस्तौल उठाई, अपनी कनपटी पे रखी कि मेरी एक माइनर सी मिस्टेक पर, जर्मन में उनको कहते थे मदर ऑफ द नेशन, वो नर्स जो थी जर्मनी में ऐसी होती थी कि वो जाती थी और अपने सौंदर्य का फ़ायदा उठा करके अमेरिकन जो सिपाही थे, अमेरिका वाले बड़े वासना वाले होते हैं बड़े, तो अमेरिकन सिपाही ढूंढती थी वो कि यहाँ कोई अमेरिकन सिपाही है, अमेरिकन अफसर है। तो अमेरिकन अफसर के पास चली गई और जाके वहाँ शराब वराब पिलाई सब हुई, और उससे सारा रहस्य ले आई कि कल कौन सी कहाँ सा हमला होगा, कौन सी चीज़ होगी। और वो क्या करती थी, कागज़ वागज़ नहीं ले जाती थी, वो एक कपड़ा ऐसा होता है जो बड़ा हार्ड कपड़ा होता है, उसकी बनियान पहन के जाती थी, और उस पर वो पेंसिल से उससे बातें करते हुए उस जफ्फी पा रही हैं, उसको कह रही हैं, शराब पिला रही हैं, और अंदर लिखती जा रही हैं कि इस साइड से इतने टैंक हमला करेंगे, इस साइड से इतने करें, और जाके अगले दिन वहाँ दे देती थी सुबह। तो अब इन्होंने क्या किया मैग्नेट ने कि एक अमेरिकन ऑफिसर को वहाँ जिम्मेदारी दे दी। एक फ्रंट ऐसा था, उस पर एक अमेरिकन को इन्होंने बिठा दिया, और उस अमेरिकन वाले फ्रंट पर नर्स ने हमला किया, वही अपना काम करने के लिए। तो ड्यूरेंट ने क्या किया कि उसने पिस्टल उठाई सबसे पहले और अपनी कनपटी पर रखी, और वहाँ लिख दिया कि आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिफीट ऑफ माई नेशन। मैं एक लड़के को, लड़का कहता है सर वो बना दो, गैस बना दो। अब गैस तो ऐसी होती है, गैस निकल भी जाए और उड़ भी जाए गैस का। तो मैंने लड़के को ये कहा कि नहीं बेटा सारी मेहनत करो, पता नहीं क्या क्वेश्चन आ जाए। मैंने उस लड़के को गैस बना के दे दिया। अब उस गैस में से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, लड़का फेल हो गया। तो मैग्नेट के मुझे जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं आज से टीचरशिप की लाइन छोड़ता हूँ, क्योंकि मेरी वजह से ये लड़का फेल हुआ है। अगर आप कर्म का अधिकार, स्वतंत्रता आदमी को दे देते हैं तो आदमी बड़ा रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, बहुत जिम्मेदारी लेगा, बहुत सोच समझ के काम करेगा कि अगर मैंने एक भी कदम गलत उठाया और उसके कारण से कोई नुकसान हो गया तो मुझे जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी।